तो कल की वीडियो के अंदर हमने बेसिकली ये देखा कि मोर का बिज़नेस, मोर का ब्रीडिंग फार्म या फिर बर्ड्स का ब्रीडिंग फार्म भी कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है कि जिसकी डिमांड, जिसकी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा कि ये हर बंदे को सूट करता है। ज़ाहिर है कोई बंदा बिज़नेस करना चाहता है तो सबसे पहले वो देखता है कि मेरे पास कुछ सरमाया है जो मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो ऐसे कौन से बिज़नेस है जो मैं कर सकता हूँ। तो उस बंदे की रडार के अंदर, उस बंदे की कंसिडरेशन के अंदर ये बिज़नेस मोर का या किसी भी बर्ड का बिज़नेस मैं कहूँगा कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा बिज़नेस नहीं है जो सिर्फ सरमाया लगा के आपको मुनाफा देगा। तो अब सवाल ये आता है कि ये बिज़नेस फिर अगर है तो ये किन लोगों के लिए है। तो पहले मैं आपको बर्ड्स की अपडेट देता चलूँ कि ये भाई साहब इधर मेरे पास आके पंगे ले रहे हैं। ये देखें, चाबियाँ जो चीज़ को नज़र आ रही है, वो भाई साहब अकेले घूम रहे हैं। वो भाई साहब जाके उधर बाज नहीं आ रहे। क्रॉस फायरिंग चल रही है अंदर से भी और बाहर से भी। अब ये मोरनी इसको ज्वाइन करने गई है, ये भी बस आवारा घूम रहा है। ये यहाँ पे आके पानी पी रहा है। ये मोरनी भी आवारा घूम रही है। ये और उस मोरनी की बहुत दोस्ती है इसकी वजह से। तो ये दोनों अभी यहाँ पे क्या कर रही हैं, जैसे यहाँ पे हवा चल रही है, आज मौसम काफ़ी अच्छा है, तो पत्ते गिरे हैं, कुछ हरे पत्ते भी गिरे हैं। तो ये दोनों बहनें और दोस्त ये जाके वहाँ से हरे पत्ते ढूंढ के वो खा रही हैं। तो ये भाई साहब अब मेरी कुर्सी पर चढ़ गए हैं, उसको हम नीचे उतारेंगे। तो ये बिज़नेस किन लोगों के लिए? बिज़नेस की, जैसे मैंने पहले बताया कि सिर्फ सरमाए पे बिज़नेस किए जा सकते हैं। जब वो बिज़नेस चलने लग जाएगा, क्योंकि उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा, तो अगर आपने सही जगह पे सही पॉइंट बनाया है, सही जगह पे इन्वेस्ट किया है, तो वो आपका काम चल ही जाएगा। और जैसे जैसे पैसे आते जाएंगे आपकी दिलचस्पी बढ़ती जाएगी उस काम में, आप सीख जाएंगे। आप चीनी का काम शुरू कर लें, आप करियाने का स्टोर बना लें, आप हार्डवेयर का स्टोर बना लें, आप आयरन स्टोर बना लें, तो जब पैसे आने लगेंगे आपका इंटरेस्ट खुद ब खुद उसके अंदर बन जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि आपको उस चीज़ का मुकम्मल नॉलेज हो। हाँ, बेसिक नॉलेज ज़रूरी है, लेकिन मुकम्मल नॉलेज ना भी हो तो ज़रूरी नहीं, क्योंकि कुछ तनख्वाह पे आप उसके उस चीज़ को समझने वाले, लोहे को समझने वाले, चीनी को समझने वाले, करियाना स्टोर चलाने वाले आपको चंद पैसों पे जो है वो मिल जाएंगे। तनख्वाह की मद में आपको एक एक्सपर्ट मिल जाएगा जो आपके बिज़नेस को आपकी गैर मौजूदगी में भी संभाल सकता है, अगर आप उस पर ट्रस्ट कर सकते। लेकिन ये बिज़नेस ऐसा है कि ये सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिनकी मोर रखना, तोते रखना, बिल्लियाँ रखना या कुत्ते रखना मजबूरी है। उनको प्यार ही इतना इस चीज़ से कि वो खाना कम खा लेंगे, वो अपना खर्च कम कर लेंगे, लेकिन बर्ड्स के मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बर्ड्स उन्होंने ज़रूर रखने हैं, एनिमल उन्होंने ज़रूर रखने हैं। कैट्स हैं तो कैट्स के केस में ज़ाहिर है वो उन्होंने ज़रूर रखने हैं, लेकिन इनको वो नहीं छोड़ सकते। बाकी वो हर चीज़ जो है वो इग्नोर कर सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा हाथ तंग कर सकते हैं। लेकिन इनके मामले में वो कहते हैं कि नहीं जी, ये कैसे हो सकता है, हम मोर ना रखें, ऐसा कैसे हो सकता है। उन लोगों के लिए कि या तो दो गोल हो सकते हैं, या तो सिर्फ ये कि वो अपना जो शौक़ है जो चल रहा है उसको वो सिर्फ फ्यूल अप करना चाहते हैं, कि उनको महसूस ना हो कि उन्होंने मोर रखे हुए हैं, उनको फीड का खर्चा हो रहा है, वैक्सीनेशन का खर्चा हो रहा है, दवाइयों का खर्चा हो रहा है, कम से कम वो खर्चा निकलता जाए। एक ये गोल हो सकता है। लेकिन अगर ऐसे लोग हैं कि जिनके पास टाइम भी है और अभी वो ग्रो कर रहे हैं, मतलब स्टार्ट में है, जैसे पौधा ग्रो करता है तो उसको जिधर को भी आप लगा देंगे वो उस तरफ वो ग्रो होता जाएगा। वो दीवार के साथ सीधा ऊपर भी जा सकता है, वो टेढ़ा भी जा सकता है जब ये छोटा है। लेकिन अब अगर इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहेंगे तो वो मुश्किल है। तो मेरा इशारा यंग लोगों की तरफ था कि जो लोग जिन्होंने अभी कोई बिज़नेस चूज़ नहीं किया और मोर भी उनको बहुत पसंद है और वो मोर के बगैर उनका गुजारा भी नहीं है, वो लोग जो है वो इसको बिज़नेस के तौर पे चला सकते हैं। क्योंकि हर बिज़नेस की ग्रोथ जो है वो स्टेप बाय स्टेप होती है, तो इस बिज़नेस की भी ग्रोथ स्टेप बाय स्टेप होगी, जो कि ऑब्वियस बात है। फ़ौरन से आप उम्मीद ना लगाएं, आपको एक लंबा प्लान बनाना पड़ेगा, अगले 4 साल का, 5 साल का। आप यूनिवर्सिटी में डिग्री करने जाते हैं, आप कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, तो आपको पता होता है कि 2 साल लगने हैं फिर मेरी FSc होनी, 4 साल लगने हैं फिर मेरा BS किसी भी सब्जेक्ट में होना है, 5 साल लगने हैं मेरा MBBS होना, कोई भी फी। तो उसी तरह से इसका भी आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग रखें, आप सोच के रखें कि मैंने यहाँ से स्टार्ट लेना, यहाँ पे जाना, फिर ऐसे जाना, ऐसे मैंने ग्रो करना। उसकी ग्रोथ के क्या स्टेप है वो हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज सिर्फ हमारा मुद्दा ये रहेगा कि किन लोगों को ये बिज़नेस करना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि जिस बंदे की मजबूरी है, वो परिंदे, वो मोर रखना जो उसने रखे हुए हैं,
वो उस बंदे के लिए बिज़नेस ज़रूर है, मैं कहता हूँ उसको करना चाहिए, उसके लिए सब अच्छा ही अच्छा है। लेकिन जो बंदा सिर्फ ये देख रहा है कि यार ये मेरा फ़लाँ दोस्त है, वो पैसे कमा रहा है, तो मेरे पास भी कुछ 15-20 लाख करोड़ रुपया 50 लाख पड़े हुए हैं, तो क्यों ना मैं इन्वेस्ट करके मैं भी, जैसे मुझे बहुत से लोग कहते हैं यार हमारी भी साथ इन्वेस्टमेंट कर दो तो उन लोगों के लिए ये काम नहीं है, क्योंकि उसकी बेसिक वजह कि ये एक पूरा सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट जो आप साथ साथ सीखते हैं। फार्मिंग, किसी भी बर्ड की ब्रीडिंग फार्म जो है, या बर्ड्स को इवन के सेल करना ही है कि यहाँ से लेके यहाँ पे आपने सेल करने हैं। और सीखने वाला जो काम है वो ज़बरदस्ती नहीं होता, वो पैसे दे के भी इस मामले में इस काम के अंदर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप परिंदों के बारे में कोई एक भी बात सीख लें, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा सब्र चाहिए, बहुत ज़्यादा तहम्मुल चाहिए इनको संभालने में, इनको बेचने में, इनका फार्म बनाने में। बेशुमार किस्म के मसले मसाइल आते हैं सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका इंटरेस्ट नहीं होता, जो परिंदों से प्यार नहीं करते। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि जिनकी मजबूरी है इनको रखना, उनके लिए वो मसले नहीं हैं, उनके अंदर रच बस जाते हैं इनके मसले मसाइल और वो चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो वो लोग चढ़ जा यार, तो वो लोग ये काम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं कि ये बिज़नेस सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग बर्ड से, किसी भी बर्ड से जो उन्होंने रखे हैं वो उससे प्यार करते हैं, वो रखना उनकी मजबूरी है। अब मजबूरी इस तरह भी बन जाती है, एक पे रखना तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जैसे जैसे शौक बढ़ता है फिर आप कहते हो अच्छा सिल्वर पाइड यार ये भी लेना, वो अच्छा स्पॉल्डिंग वो भी हमने लेना, ब्रॉन्ज वो भी हमने रखने, वाइट वो भी। तो जब इस तरह से आप करेंगे आपको फिर उतने सारे केजेस भी चाहिए, आपको उतनी ज़्यादा फीड भी चाहिए, और फिर टाइम भी ज़ाहिर है, जहाँ 1 पेयर का कहाँ 10 पेयर का। तो उन लोगों के लिए साथ फिर बिज़नेस करना मैं समझता हूँ कि बाज़-औक़ात ज़रूरी बन जाता है। हाँ, अगर वो उनको पैसों की फ़िक्र नहीं है, उनका कोई और सिस्टम चल रहा है जॉब से या बिज़नेस से, किसी और बिज़नेस से, उनको भी बिज़नेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़रूरत शायद पड़ इस तरह से सकती है कि जब आपने ये बर्ड्स रखने हैं तो फिर ऐसे तो नहीं ये रहेंगे, ये बड़े होंगे, ब्रीडर होंगे, ये अंडे देंगे, आपको शौक होगा कि अंडे संभालने हैं, बच्चे निकालने हैं। तो जब इतने सारे बच्चे निकल आएंगे उनको कैसे डिस्पोज ऑफ भी तो करना है उन बच्चों को, एटलीस्ट वो सीरियस लोगों के पास चले जाएँ। फ्री में किसी को देंगे तो आपको हफ्ते बाद पता चलेगा जी वो बिल्ली खा गई, वो जी पिंजरा खुला रह गया, उड़ गए, पता नहीं चला, वो जी पानी नहीं डाला नौकर ने, परिंदे मर गए। ये मैं नॉन सीरियस लोगों की बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर है जो बंदा प्राइस नहीं पे करता तो ज़्यादा चांसेस ये है कि वो बंदा नॉन सीरियस है। जिस बंदे ने आपसे रब्ता करके प्राइस पे करके, अच्छी प्राइस पे करके बर्ड्स लेके जाने, ज़ाहिर है वही बंदा सीरियस है इनके बारे में। तो इनके प्रॉपर डिस्पोजल के लिए कि ये सही घरों में चले जाए जहाँ पे इनकी केयर होगी, ख्याल होगा, उसके लिए भी बेचना ज़रूरी है। तो बेचना भी है आपने, और आपको फिर पैसों को कंसिडर ना करें, ख़र्चों को कंसिडर ना करें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इन शॉर्ट 90% अगर 100 लोग ऐसे हैं कि जिनकी बर्ड्स रखना मजबूरी है, उनमें से 90% की मजबूरी है फिर साथ कि वो इस चीज़ का बिज़नेस भी करें। तो उन लोगों के लिए है बेसिकली ये सीरीज़। वो लोग इस सीरीज़ को समझेंगे, एंजॉय करेंगे, अप्लाई करेंगे और इंशाल्लाह इसका कामयाब बिज़नेस भी करेंगे।